गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं युगेंद्र कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण लेकर। देखो बेटा, हम जो अभी तक पढ़ रहे थे तो हमने किताब के कुछ पाठ पढ़े, व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और मैंने शायद आपको कुछ प्रार्थना पत्र भी लिखाए थे। तो आज मैं आपको एक नया प्रार्थना पत्र लिखाने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखो जो हम व्याकरण में प्रार्थना पत्र लिखाएंगे आपको, उसको किस पर लिखाएंगे उसको मैं लिख के बता रहा हूँ। देखो, विद्यालय में किसके ऊपर लिखाएंगे? विद्यालय में शुद्ध पेयजल, पेयजल कहते हैं पीने के पानी को। विद्यालय में शुद्ध पेयजल व्यवस्था करवाने हेतु। ठीक है, किस लिए लिख रहे हैं? विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाने के लिए। किसको? प्रधानाचार्य जी को। प्रधानाचार्य जी को। तो किसको पत्र लिखा जाएगा? ये प्रधानाचार्य जी को लिखा। किस लिए लिखा जाएगा? विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाने के लिए। तो देखो हम बेटा, जैसे हम लिखते हैं मैं वैसा ही लिखता आ रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, है ना, गलती नहीं होगा। और आपको उतारना भी है ये, ठीक है, आपको उतारने आराम से वीडियो से उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जैसा हम लिखते हैं वैसा लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सेवा में। ठीक है, यहीं से शुरुआत करते हैं। सेवा में एक कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे इधर श्रीमान प्रधानाचार्य जी। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिख देंगे, जैसे कि हमारा विद्यालय है सोनी एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है बेटा, ये कहाँ पर है? काली की बगीची, भरतपुर। तो यहाँ तक तो लगभग जो प्रार्थना पत्र हम लिखते हैं वो समान ही होता है। अगर एग्जाम में अगर वो दे देता है कि इस विद्यालय का नाम लिखो तो वो ही लिखा जाता है। अगर नहीं दे रखा तो फिर आप अपनी मनपसंद से या अपनी इच्छा अनुसार आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हो। तो देखो हम किसके ऊपर लिख रहे हैं? विद्यालय में शुद्ध पेयजल व्यवस्था करवाने हेतु। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि एक लाइन छोड़ी जाती है और उसके बाद इधर लिखेंगे विषय कि किस लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, किस विषय पर लिख रहे हैं। तो विषय क्या है, क्या लिखेंगे? शुद्ध पेयजल उपलब्ध या व्यवस्था, है ना, कुछ भी ले सकते हो, उपलब्ध या व्यवस्था करवाने हेतु। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा विषय में। क्या? शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु या शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाने हेतु। ये किस में आ जाएगा? हमारा आ जाएगा ये। उसके बाद जैसे कि हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? महोदय। ठीक है, एक लाइन छोड़ देना इसके बाद में, महोदय लिखा। ठीक है, महोदय के बाद कॉमा लगाते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? महोदय सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में लगी पानी की टंकी की नियमित सफाई नहीं होती है और
टंकी का ढक्कन और टंकी का ढक्कन भी टूटा हुआ है। देखो क्या लिखा मैंने कि जो टंकी लगी हुई है विद्यालय में उसकी नियमित सफाई नहीं होती है। नियमित यानी रोजाना कह सकते हो, या समय समय पर सफाई नहीं होती। और जो टंकी का ढक्कन है वह भी टूटा हुआ है। अब देखो सफाई नहीं हो रही है और टंकी का ढक्कन नहीं टूट रहा है, तो क्या होगा भाई इससे बताइए। देखो मैं बताता हूँ। इस कारण इट्टा है ना, ठानी है। इस कारण टंकी का पानी गंदा रहता है। इस कारण जो टंकी है उसका पानी गंदा रहता है। क्यों गंदा रहता है? एक तो क्या नाम है उसका सफाई नहीं हो रही है नियमित रूप से, दूसरा उसका जो ढक्कन है वो टूटा हुआ है। जब ढक्कन टूटा हुआ है तो क्या होगा भाई, उसमें कूड़ा करकट मिट्टी धूल मिट्टी सब जाएगी, है ना। तो अब देखो क्या कह रहा है, इस कारण टंकी का पानी गंदा रहता है। अतः हम सबको अशुद्ध पानी पीना पड़ रहा है। अशुद्ध पानी पीना पड़ रहा है। ठीक है भाई, पानी गंदा हो गया ना, अशुद्ध पानी पीना पड़ रहा है। इसके बाद में थोड़ा ऊपर से दिखा रहा हूँ बेटा इसे, है ना, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए। देखो हाँ सही है ना, अशुद्ध पानी पीना पड़ रहा है। इससे आगे देखें, इससे आगे लिखूंगा मैं, आपसे निवेदन है, नीचे से लिख रहा हूँ ना, आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है कि आपसे निवेदन है कि पानी की टंकी में ढक्कन लगवाने के साथ साथ नियमित सफाई की व्यवस्था करें। नियमित सफाई की व्यवस्था करें। ठीक है भाई। उसके बाद जैसा कि आप जानते हो क्या आता है, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, देखो सफाई की व्यवस्था करें। एक मिनट रुकिएगा, हाँ इसको ऊपर कर लेता हूँ ना। उसके क्या लिखेंगे, आपकी जगह कम है बेटा इसलिए इतना ना इतना लिख रहा हूँ। आपकी अति कृपा होगी, आपकी अति कृपा होगी। इसके बाद क्या करते हैं, इधर लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, या फिर इसकी जगह क्या ले सकते हैं, प्रार्थी भी लिख सकते हैं भाई। आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख दो, या फिर लिख दो प्रार्थी, कुछ भी लिख दो। प्रार्थी कहते हैं प्रार्थना करने वाले को, और उसका नाम आ जाएगा इधर, जो भी नाम है उसका। ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य या प्रार्थी, उसके बाद में उसका नाम की क्या है। अब देखो एक चीज़ रह गई है, लगाओ भाई अंदाज़ा क्या चीज़ रह गई है। हमने ये तो लिख दिया कि आपकी अति कृपा हो गई। प्रार्थी कौन है, इसके साथ में हम क्या लिखेंगे, धन्यवाद भी देना होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके साथ में उसे धन्यवाद भी देना पड़ता है। ठीक है, तो देखो इधर लिखेंगे सा धन्यवाद। और जिस दिन ये एप्लीकेशन भेज रहे हैं उसकी तारीख डाल देंगे। जैसे मान लो आज है आपकी 10 तारीख, 10 नवा महीना और 2020।
तो देखो इसमें क्या लिखा मैंने। सबसे पहले आएगा हेडिंग। क्या हेडिंग थी? विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवानी थी। किसको? प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। क्या है? सेवा में श्रीमान सोनी एकेडमी कालीउची भरतपुर, ये तो आता है। उसका तो विषय में क्या आया? शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु, यानी शुद्ध पीने का पानी। उसके बाद में वो लिख दिया जो परेशानी है, महोदय सभी ने निवेदन है कि हमारे विद्यालय में लगी पानी की टंकी की नियमित सफाई नहीं हो रही है और पानी का ढक्कन भी टूटा हुआ है। इस कारण टंकी का पानी कैसा रहता है? गंदा रहता है। अतः हम सबको अशुद्ध पानी पीना पड़ रहा है। आपसे निवेदन है कि पानी की टंकी में ढक्कन लगवाने के साथ साथ नियमित सफाई की व्यवस्था करें। आपकी अति कृपा होगी। इसे ले सकते हैं प्रार्थी। ठीक है बेटा, प्रार्थी लिख दो या आपका आज्ञाकारी शिष्य और नाम आ जाएगा नीचे। इधर धन्यवाद और नीचे की तारीख। ठीक है बेटा, ये था हमारा एक प्रार्थना पत्र। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसे पढ़ें और कॉपी में ज़रूर नोट करें। ठीक है बेटा, इससे आगे हम आपको अगली क्लास में या अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके बेटा, धन्यवाद, थैंक यू एंड गुड बाय।